ध्यान से देखना मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक बार समझ आ गया ना, ये लाइफ टाइम हो जाता है, फिर टॉपिक ही ऐसा ही। ठीक है, passes through a given point, listen carefully। 3D में कोई पॉइंट है आपके पास, नहीं नोट करना, बिल्कुल भी नहीं नोट करना, जब बोला जाएगा तब तभी नोट करना है सिर्फ। दिस इज 3D प्लेन, x axis, y axis, z axis, this is some given point and this is some given vector, या फिर given vector कह लो या given direction कह लो। You have to find equation of a line which passes through this point and parallel to given vector। आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो यहां से पास कर रही है इस पॉइंट से। लेट्स से दिस इज पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है इस गिवन वेक्टर के। लेट्स से दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय E। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन आपको सपोज करना पड़ता है एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी रैंडम पॉइंट दैट इज ऑफ फॉर्म XYZ। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप 10th आपने 11th में भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, तो जब भी आपने इक्वेशन निकाली थी लाइंस की तो आपने रैंडम पॉइंट सपोज किए थे पहले, उन्हीं के बिहाफ पे इक्वेशन बनती थी। जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो किस फॉर्म की होती है, ax + by + c, जहां पे x और y क्या होते हैं, रैंडम पॉइंट। x, y क्या होता है, कोई भी रैंडम पॉइंट उस लाइन पे। और a b और c क्या है, a b और c क्या होता था, मैं एक बार बता रहा हूँ वही चीज। ये क्या है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। a b c क्या है, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। x y क्या है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। x, y इज एनी पॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ विच यू आर फॉर्मिंग इक्वेशन। ठीक है, और एनी रैंडम पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन और एनी रैंडम सॉल्यूशन। वैसे कभी भी अगर इक्वेशन निकालनी है किसी लाइन की, कर्व की, तो हमेशा आपको सपोज करना पड़ता है कोई भी रैंडम पॉइंट। अब यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट तो गिवन था जहां से लाइन पास कर रही है, और ये भी गिवन है कि उसके पैरेलल एक वेक्टर है। आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। आप अपनी मर्जी से एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से आपने कोई पॉइंट सपोज कर लिया यहाँ पे, बुक के हिसाब से चले, बुक के हिसाब से चलते क्योंकि याद करना इजी रहेगा। देखना जरा, इस वेक्टर को बी लेट करेंगे, तभी कह रहा हूँ नोट नोट कुछ ना करना, 100 बार ही चेंज होगा समझाने के चक्कर में ना। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम, ये जो ये भी नोन पॉइंट है एक हमारे पास, लेट्स से दिस इज कैपिटल A बुक के हिसाब से, एंड दिस इज पॉइंट जो आपने सपोज किया है, एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन is of form x, y, z। Now we know that OP and OA both are position vectors, जिसमें से ये वेक्टर हमें पता है OA, और क्योंकि जो P है वो रैंडम है तो OP वेक्टर जो होगा वो भी रैंडम ही होगा XYZ की फॉर्म में। लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम R वेक्टर। ठीक है, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम R वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फिगर, नोट ना करें, बिल्कुल नोट ना करें, सामने ध्यान दें। AP वेक्टर इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है जी, दैट इज AP मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। अरे हाँ या ना, इज कंफर्म एवरीवन? यस सर। Yes. यस यस सर। यहाँ तक पल्ले पड़ चुका है, क्या बातें हो रही है, कंफर्म करना जरा माइक ऑन करके। क्लियर है यहाँ तक सबको, एवरीवन? यस यस Yes. यस सर। Now AP vector is basically, what is AP vector? AP vector is OP vector minus OA vector by triangle law of vector addition, or it is R vector minus A vector, क्योंकि हमें बेसिक पता है। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको बोला था पढ़ के आने को, तो पता है ना सबको? अरे भाई ये पता है कहाँ से आया है, हाँ या ना? Yes. यस यस तो यहां से क्या चीज निकली, यहां से निकल गया R वेक्टर। R वेक्टर क्या आएगा,
A vector plus lambda times B vector. So this is basically equation of line passes through given point A and parallel to given vector or has a given direction. क्या चीज है? This is vector equation किसकी? Of a line passes through point given point parallel to given direction. तो ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया पूरा। ये r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी है। a भी आपको पता होता है। a क्या है? a पोजीशन वेक्टर है। अगर a वेक्टर दे रखा है ना तो मतलब वो पॉइंट पता है आपको, पॉइंट दे दिया। और लैम्डा b क्या है? b इज अ लाइन वेक्टर, एज यू कैन सी ये लाइन वेक्टर है, ठीक है ना। तो a प्लस लैम्डा b विल प्रोवाइड यू इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट a पैरेलल टू वेक्टर b। और कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म। सबको ये बात समझ आई? हाँ या ना? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट करें प्लीज। ऐसा कुछ कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहता है? कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा आपके पास वेक्टर वेक्टर सब बढ़ जाते हैं। तुमने अभी वेक्टर फॉर्म देखी थी इसके पीछे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइन पासेस, जो लाइन चाहिए। व्हाट इज बी वेक्टर? बी वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर टू लाइन, या फिर बी वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो आपको चाहिए इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो कैसे आएगा? देखो ए वेक्टर है, वैसे वैल्यूज पुट करनी है आपको। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ना, आर वेक्टर। तो उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोल सकते हैं हम। अरे हाँ या ना? जल्दी बोलो, बोल सकते हैं? yes, sir. Yes. Yes, sir. ए वेक्टर को क्या बोले? ए वेक्टर को, ए वेक्टर को बोला जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है जी। क्योंकि उसका पॉइंट था x1 y1 z1, तो वो आ जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली जो बी वेक्टर है इसका dr लेट करो, इसका dr है a b c। अगर बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, दैट इज ए बी सी, तो बी वेक्टर आपको इजीली मिल सकता है, दैट इज लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। करना जरा कंफर्म, हाँ या ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. नोट नहीं करना, पेन डाउन कर दो। नोट नहीं करना, ना करें इसको नोट, अभी ना नोट करें, अभी तुम समझो। अब देखो मैं यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इधर ले गया। वैसे देखा जाए ना तो इक्वेशन डायरेक्टली ये देखो, r माइनस ए इज लैम्डा बी, बस ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। ये किसके माइंड में बैठ चुकी है बात? r माइनस ए इज लैम्डा बी किसके दिमाग में बैठ चुकी है? हाँ यही चीज है। हाथ खड़ा करो, देख रहा हूँ मैं सबको। जिसके दिमाग में बैठ चुकी है उसको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। r माइनस ए लैम्डा बी के इक्वल है ना, तो बात ही खत्म, ठीक है। ये यही करना है हमने, आगे भी यही करना है अभी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे r माइनस ए कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको इधर ले गया, इस वाले पार्ट को इधर ले गया, तो क्या बनेगा? ये एक्स आई, कार्टेशियन फॉर्म निकलेगी r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, नोट ना करना, माइनस इसको इधर ले, इस पूरे को इधर ले, ये इसको इधर ले ए वेक्टर को, तो ये बन जाएगा एक्स आई एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के इज इक्वल्स टू लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगेन नोट नहीं करना, आई बाहर निकाल दिया, एक्स माइनस एक्स वन प्लस जे बाहर निकाल दिया, जे कैप, ये बनेगा y माइनस वाई वन प्लस के कैप बाहर निकाल दिया, ये बनेगा z माइनस z1 इज इक्वल टू, इसको लिख दिया लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप। किसी भी इक्वेशन में अगर वेक्टर हट जाए ना तो वो उसकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है। हमने वही करना है अभी यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इज इक्वल टू के इधर उधर वेक्टर्स हैं, सिंपल सी बात है, दो वेक्टर हैं, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वल होंगे,
Now comparing their scalar components, on comparison of scalar components, x minus x1 must be equals to lambda times a, y minus y1 must be equals to lambda times b, and z minus z1, मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूं तो पजल मत होना, कैपिटल Z1, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट कर रहा हूँ हर जगह। Z1, Z1, Z माइनस Z1, और यहाँ पे भी करेक्ट कर देते हैं, ये Z1 और ये Z1 और ये कैपिटल Z। नाउ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा C, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। आप देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों जो केसेस हैं ये लैम्डा के इक्वल, तो फ्रॉम अबव वी कैन से कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज सिंपली फ्रॉम अबव। पिछले केस से आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये क्या है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन, ठीक है ना, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट पैरेलल टू गिवन वेक्टर और गिवन डायरेक्शन, ठीक है जी। जहां पे x, y और z क्या है, कोई आर्बिट्री पॉइंट है, x1, y1, z1 क्या है, वो पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, और a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। क्या ये बात समझ आई, या कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हैं, और पिछले वाला क्या था, वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें है क्या, मतलब x1 y1 z1 क्या है, क्या x1 y1 z1 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, abc क्या है, पैरेलल वेक्टर के dr है, समझ रहे हो ना, ये लाइन यहां से पास की x1 y1 z1, और ये क्या है, पैरेलल वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, abc, तो x1 y1 z1 और abc क्या है, पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, और x y z क्या है, जिसके बिहाफ पे इक्वेशन बनती है, एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन दैट लाइन। Am I clear to everyone? Please confirm आया ना, सबको क्लियर है पहली फॉर्म? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ये शर्मा जी बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त, चलो ठीक है, काम पे ध्यान देंगे, समझ ले इसको, मैंने ना, देख ले फिर, ढंग से समझ ले इसको, मैंने क्वेश्चन पूछने हैं, मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके बातें समझ आएंगी। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे वैसे तो आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो इसकी इक्वेशन ऐसी आएगी, अगर इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी वेक्टर आर गिवन, डायरेक्शन कोसाइन अगर गिवन होंगे ना, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देन कार्टेशियन इक्वेशन, बेसिकली कार्टेशियन इक्वेशन, देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x माइनस x1 अपॉन ए बी सी की जगह क्या आ जाएगा, जब बीसी की बना तो क्या आ जाएगा, एल एम और एन, बात ही खत्म, कितना जरा कंफर्म, हाँ या ना, एबीसी की जगह एल एम और एन नहीं आएगा ना, माइक ऑन करके प्लीज कंफर्म, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.